ये केवल केवल परमेश्वर ही कर सकता है। Amen, हालेलुया। और आपको पता है कि आपका अपना एक चीज आपके हेवन जाने से पहले, स्वर्ग जाने से पहले आपका एक अपना चीज हेवन में चला गया। आप गए नहीं, लेकिन आपका एक वो चीज हेवन चला गया है। अगर आपका वो चीज हेवन चला गया है तो इसका मतलब आप भी पक्का जाने वाले हैं। क्या गया है आपका पता है? हाँ? यस, आपका नाम आपके पहले चला गया। अगर नाम उधर चला गया ना तो जिसका नाम है वो भी जाने वाला है। हमें आपको पता है जब एडमिशन होता है सबसे पहले क्या नाम लगता है बोर्ड पे? अरे सॉरी, क्या लिखा जाता है इस पे? क्या लिखा, नाम लिखा है? सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन होना चाहिए। पता है परमेश्वर हमारी परिस्थितियों के आधार पर हमसे प्यार नहीं करता। आप कितना प्रार्थना करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितना क्या करते हैं, उसके आधार पर उसका प्रेम नहीं है। आपको पता है जब आप ये कर नहीं रहे थे ना तब से उतना ही प्रेम करता है। वो तो आप अभी जान गए इसलिए आप कर रहे हैं। वो आपके करने से पहले वो आपसे उतना प्यार कर रहा है। तो अगर वो उस समय इतना प्यार कर सकता है तो आज क्यों नहीं कर सकता? उसके प्यार में कभी कमी नहीं है। कुछ लोगों से कहना, जिन्होंने दवाई दी है या कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। वर्ड आया रेस्ट। रेस्ट, रेस्ट। पता है जब यीशु मसीह नाव में थे और आंधी तूफान आ गई, दो ग्रुप था वहां पे। एक रेस्ट में था और एक टेस्ट में था। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो टेस्ट में है और कुछ लोग रेस्ट में है। और जो टेस्ट में है उनके लिए भी अच्छी बात है, और जो रेस्ट में है उनके लिए भी अच्छी बात है। जो रेस्ट वाले का थॉट क्या होता मालूम है? बोलो आराम से, क्योंकि वचन कहता है वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। स्ट्रगल नहीं करते हैं। अब अच्छी नींद आएगी आपको। एक कुछ चीजें जब होती है ना हमारे लाइफ में, वो चीजें हमें प्रभु के और करीब लेकर आती है। अगर जो चीज प्रभु के करीब आपको रख रही है ना, उससे नफरत मत करो, उसके लिए प्रार्थना मत करो प्रभु ये चला जाए। अगर वो चला गया तो फिर आप भी चले जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो आपके लाइफ में होनी बहुत जरूरी है, और यही बात परमेश्वर ने पौलुस को सिखाया। उसके लाइफ में कुछ काटा था, बोला निकालो निकालो। अरे कांटे से क्या लेना देना? उस कांटे के साथ साथ में तो जो और एक चीज देने वाला हूं वो मेरा वो काफी है तेरे लिए। क्या चाहिए आपको? कांटा निकाल देना चाहिए। अगर कांटा निकल गया तो अनुग्रह भी निकल जाएगा। दूसरे शब्दों में अगर कांटा है तो अनुग्रह भी है। एक आदमी, स्टेडियम पूरा भरा हुआ था और एक अकेला आदमी पूरे स्टेडियम में जो है रेस केस में दौड़ रहा है। कोई देखेगा इंटरेस्ट से? कोई इंटरेस्ट से देखेगा क्या उसको? नहीं देखेगा। लेकिन अगर उसी रेस उसी मैदान में, फील्ड में अगर दो लोग दौड़ रहे हैं ना, सब देखेंगे कौन जीते, ये जीतेगा या ये जीतेगा, रेड वाला जीतेगा या येलो वाला जीतेगा। आप समझ रहे हैं? अगर आपके लाइफ में आप अकेले हैं, किसी की नजर नहीं रहेगी। लेकिन आपके इस लाइफ में ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई तकलीफें हैं, ऐसी कोई परीक्षाएं आ रही हैं, समझ लेना सब इंटरेस्ट से देखेंगे आपके। और जिस दिन आप जीतोगे ना उससे,
पूरा स्टेडियम तालियां बजाएगा। और जीतने के लिए दौड़ना जरूरी है, और दौड़ने के लिए साथ में होना कोई जरूरी है। So, जो आपके स्ट्रगल्स है ना, आपके लाइफ में स्ट्रगल्स, तकलीफें, एक्चुअली मेरा मैसेज दूसरा था, दूसरा कुछ चल रहा है, तो ये होना जरूरी है। आपको आपकी समस्या के लिए, आपको आपके जो आते ना परिस्थितियां, प्रभु को बोलो प्रभु धन्यवाद, इसकी वजह से मैं तुझे और जानने लगा हूं, इसकी वजह से मैं, मेरी प्रार्थना और बढ़ रही है, मेरा वचन पढ़ना और ज्यादा हो रहा है, मेरे आंसू ज्यादा आ रहे हैं, मैं और तुझे पुकार रहा हूं। जैसे उसने कहा मैं झगड़ा भी कर लेता हूं। होना चाहिए रिश्ता ऐसा जिसमें बातचीत नहीं होती ना, वो रिश्ता बहुत कमजोर होता है। जिससे बातचीत होती है, झगड़े होते हैं, तू मैं होता है, वो रिश्ता और स्ट्रांग होता है। करो ना बात उससे, वो ये तो चाहता है। हमें एक प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा था, और सॉरी प्रार्थना नहीं कर रहा था, प्रार्थना बात नहीं किया, ऐसे हॉल में बैठा हुआ था, सोफे में टीवी देख रहा था, स्पोर्ट्स देख रहा था, आईपीएल। और उस समय पवित्र आत्मा आता है, उसको बोलता है कि अंदर कमरे में चलो। जैसे इन्होंने कमरा बनाया अंदर, मुझे अच्छा लगा इनका जो सोच है, इन्होंने जो किया है खुदा के दासों के लिए, प्रभु जरूर आशीष करेगा। सो वो सुनता नहीं है, फिर भी अपना वो मैच देख रहा है। वापस होली स्पिरिट आता है, उसको बोलता है चलो ना अंदर प्रार्थना करना है, तो फिर भी इग्नोर करता है। तीसरी बार आवाज आती है, तो बोलता चलो कुछ तो शायद प्रभु बात करना चाह रहा होगा, चलते हैं। टीवी बंद करता है, अंदर जाता है, बड़े ध्यान से सुन रहा है। सो उसके बाद फिर पवित्र आत्मा कोई आवाज नहीं है, कुछ बात ही नहीं हो रही है, साइलेंट। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। मैं यहाँ टीवी देखा तो 2-2, 3-3 मिनट में पवित्र आत्मा आ रहा था। यहाँ आके कम से 3 घंटा हो गया, कुछ बात ही नहीं हो रही है। प्रभु आप तो बात करने के लिए बुलाए थे, कहाँ गए आप? पता है प्रभु क्या बोल रहा था, क्या बोलता है पवित्र आत्मा? बोलता है मेरी संगति चाहिए, मुझे तेरा टाइम चाहिए, मुझे तू चाहिए। क्या जरूरी है कि बात करना? बैठना ऐसे मेरे साथ, बैठ मेरे साथ, बैठ, मुझे तेरा टाइम चाहिए। आपको पता है कभी कभी शांत भी है ना, चंगाई देता है। ये रेस्ट चाहिए। आज एक डिसाइड कीजिए, आप कुछ नहीं बोलना है। पता है मैं मेरे लाइफ में ऐसा करता हूँ। मेरी वाइफ बॉम्बे टीन चैलेंज में है, और रेड लाइट एरिया में मिनिस्ट्री करती है, वेश्याओं के बीच में, और वो चले जाते हैं। मेरे दोनों बच्चों का शादी हो गया है, अभी मेरा एक पोता भी है, ठीक है। सो मैं जब घर पे अकेला रहता हूँ, सो मैं इस प्रकार से अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, कभी कभी, रेगुलर नहीं, कभी कभी। सो मैं मेरे घर पे 2 चेयर रखता हूँ, एक इधर रखता हूँ, एक इधर, एक चेयर इधर, चेयर रखता हूँ। और मैं बोलता हूँ प्रभु, लॉक करता हूँ, दरवाजा बंद करता हूँ, क्योंकि अकेला रहता हूँ, सब लोग घर पे नहीं है कोई भी। सो एक चेयर में मैं बोलता हूँ प्रभु आप यहाँ बैठो, और मैं यहाँ बैठता हूँ, फिर जस्ट शांत रहता हूँ उस टाइम पे। फिर बोलता हूँ प्रभु प्लीज मेरे लाइफ में क्या है, कहाँ चेंजेस है, क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। और कभी कभी मैं पूछता हूँ प्रभु आप कैसे हैं? कभी आपने पूछा प्रभु से? नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। पूछो ना उसको। उसको कभी कभी है ना, बैठे बैठे उसको हक कर लेना चाहिए। कभी आपने हक किया? ट्राई करके देखो, उसको पूछो
आपको क्या तकलीफ है, किस बात की परेशानी, किस बात हम कभी पूछते नहीं है। हम हमारी सारी बातों को लाकर, और वो सुनता है, वो करता भी है। शायद मैं ऐसा अंदाजा लगाता हूँ, पिता और यीशु मसीह बैठता होगा, यीशु मसीह बोलता होगा, पिता ये अपनी बातों को लाते हैं लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं भी कुछ बातें इनके सामने रखना चाहता हूँ, और वो रिलेशन चाहिए, वो रिश्ता चाहिए। हमें उसको किस करवा, उसको हक करवा। क्या यीशु कभी रो सकता है? होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। विश्वास के साथ ऐसा पहुंचो उसके आंसू, बोलो प्रभु मत रो, मैं हूं ना आपके साथ। उसको हक करो, उसको गले से लगाओ, करके देखो। आप, मैं बोलता हूँ करके देखो, आपका वो रिश्ता ही अलग रहेगा। मैंने किया है। पता है खुदा को आपसे वो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपके लिए वो सब कुछ करना चाहता है। वो आपके लिए एक एक चीज, चाहे वो सुई क्यों ना हो, वो भी लाके देने की ताकत रखता है। हमें टाइम बिताइए वचन में, प्रार्थना में, उसके संगति कीजिए, और एक बार तो जरूर बोलिएगा कि प्रभु कुछ तकलीफ है क्या दुख है। आमीन, हालेलुया। बहुत प्यार करता है आपसे। थैंक यू लॉर्ड। एक वचन पढ़ूंगा, फिर प्रार्थना करेंगे, मैं समाप्त करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आज केवल खुदा ने एक ही बात करने का है, वो है आप लोग का रिश्ता खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। रिश्ता अच्छा रखो, सब कुछ अच्छा रहेगा। एक वर्ड जैसे आया रेस्ट, ठीक है, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। दो बात और बड़ा बोलकर कि जब आंधी तूफान चल रही थी, जो यीशु मसीह सो रहा था, वो नींद ऐसे वाली नींद नहीं थी, ऐसे वाला सुकून नहीं था, ऐसा वाला रेस्ट नहीं था। वो रेस्ट केवल ऐसा रेस्ट जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। और बाकी लोग क्या थे, आपको पता है, बहुत सारी चीजें लोग पसंद करते हैं, वायरलेस, और क्या है दूसरा, हाँ वायरलेस के साथ और क्या है, और भी लेस आते ना, कौन से लेस है, कितने लेस है, और भी चीजें लेस, कौन से लेस है, कैशलेस, और क्या है, वायरलेस हो गया, कैशलेस हो गया, और क्या है, रेस्टलेस हो गया, सुनिए, ये दो ग्रुप है यहाँ पर। एक वो जो रेस्ट में है, दूसरा ग्रुप कष्ट में है। आंधी तूफान आ रहा है, कैसे बचे, अपनी ताकत, अपनी जोर लगा दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और ताकत किसमें थी मालूम है? जो रेस्ट में था। रेस्टलेस के पास ताकत नहीं रहती है, वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। लेकिन जिसके पास रेस्ट है ना, वो हर चीज को ठीक करने की ताकत है। ये यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है? मैं अपनी शांति, जो मेरी खुद की है अपनी शांति, वो मैं तुमको देता हूं। संसार की शांति नहीं, अपनी शांति, जिस शांति से मैंने इस संसार के ऊपर जय प्राप्त की। आंधी आ रहा था, तूफान आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोया, क्योंकि वो जो शांति नहीं, ये संसार वाले नहीं, उसकी शांति, वो रेस्ट, वो पीस परमेश्वर आपको देना चाहता है। हमें इतना भी तकलीफ है तो रेस्ट में रहना। और पता है, कभी कभी अगर आप मेहमानों को अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना, तो मेहमान ज्यादा रुकेगा नहीं, चला जाएगा। अगर आप उसको रिस्पॉन्स करोगे,
वो शाम तक रहेगा। अपनी समस्या के साथ भी ऐसी है, रिस्पॉन्स मत करो, वो थोड़ी आपका रिश्तेदार है। क्यों उसके ऊपर इतना देने का? फिर प्रार्थना में चले जाते हैं, उपवास में चले जाते हैं। यीशु मसीह बोले अरे मेरे साथ इतना, इसके लिए इतना नहीं किया जिसके दुख जाने के लिए उपवास प्रार्थना करते हैं, बीमारी जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अरे जो चीज तेरी नहीं है उसके लिए क्यों उपवास कर रहा है? जो चीज तुम्हारी है उसके लिए करो ना। क्या नाम क्या? क्या नाम क्या? स्नेहा। स्नेहा। स्नेहा नाम का मीनिंग है मतलब तो नाम ही आपका प्रेम है, तो लोग करे या ना करे क्या फर्क पड़ता है? प्रभु करता है ना आपसे, ठीक है। लोग जो बोल रहे हैं, चाहे वो आपकी मम्मी हो चाहे आपके घर वाले कोई भी हो, ठीक है, प्रभु आपसे प्यार करता है। और जब वो किसी को चुनता है ना तो संसार वालों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि संसार वाले वो बातों को समझते नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यीशु समझता है और आपको यीशु छोड़ेगा नहीं, ठीक है। सो रेस्ट में रहना, ठीक है, स्ट्रगल मत करो। किसी ने ऐसा बोला जब आप डूबते होंगे ना पानी में तो ज्यादा करोगे डूब जाओगे, कोशिश करो स्टिल रहने के लिए। जितना रहोगे, आपको पता है जिंदा आदमी डूब जाता है लेकिन मरा हुआ आदमी ऊपर रहता है। क्या है ये? जिंदा आदमी नीचे जा रहा है और नीचे ना जाए वो स्ट्रगल कर रहा है, और मरा आदमी स्ट्रगल नहीं कर रहा है, ऊपर आराम से तैर रहा है। जो रेस्ट में रहता है बेस्ट में रहता है। आमीन। प्रभु में स्थिर रहिए, प्रभु में शांत रहिए। अपने बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल मत करो, बुद्धिमान मत बनो, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। जितना प्रभु के अधीन रहोगे उतना प्रभु आपको उठाएगा। उसको करने दो काम जो वो करता है। हालेलुया। तो ये कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल चीजें थी, और वर्ड यही लेकर जाइए कि आपको रेस्ट में रहना, ठीक है। कोई भी आता है, कोई भी कुछ बोलता है ना, देखो एक वचन में क्या होता है, देखो फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय दूसरा वचन पढ़िए भाई। हे मेरे भाई, दूसरा हाँ। वचन पहला बोलूंगा। हाँ जी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, जब भी परीक्षा आती है तो क्या करना चाहिए? आनंद करना चाहिए। कैसे आनंद करेंगे आप? आपका बर्थडे आता है, आनंद करो। कैसे करते हैं आप आनंद? कैसे करते भाई, आप कैसे करते? केक, ये वो क्या है, कोयला जाते हैं ना। जब परीक्षा आएगी ना, करो ऐसा, चलो आज कोयला जाते हैं। क्या आज बर्थडे तो है नहीं तुम्हारा, आज परीक्षा है। लोग जरूर सोचेंगे परीक्षा का ज्यादा असर हो गया लगता है। हाँ? लेकिन जिस दिन उसका रिजल्ट भी देखेंगे ना, तो बोले चलो भाई सारा मुझे भी ले चलो, जब भी परीक्षा आएगी चलो कोयला। ओके, सो हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद, पूरे अधूरे नहीं, पूरे आनंद की बात
आपको पता है तो है ना, तो जो लिखा है इंग्लिश में क्या लिखा हो? इंग्लिश है किसी के पास? All joy. हाँ? पूरे all joy. रीड करो। My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. हाँ, तो इसको पूरे तो वर्ड नहीं आ रहा, तो वर्ड कौन सा इंग्लिश पढ़ना? इंग्लिश में है। यस, हाँ, बाइबल है। My brothers and sisters, consider yourself fortunate when all kinds of grace come When? your when को सर्कल करो। when बहुत इंपॉर्टेंट है। when हम when भूल जाते हैं, आनंद को ध्यान में रखते हैं। ये when बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोलता है कि कब तक तो ऐसा रहेगा, तब सेलिब्रेट करता हूं, अब मेरा टाइम चेंज हो रहा है, मेरा समय बदल रहा है, मेरा टाइम चेंज हो रहा है। इसलिए आदमी आके ये लोग क्या मालूम है, वो सुबह के 6 बजे का अलार्म है ये लोग। ऐसा कंसिडर करो आप, ये अलार्म है भाई, अलार्म बज गया है। कोई आके बता रहे क्या ऐसा है, क्या वैसा है, क्या ये, तो बोला प्रभु धन्यवाद ऐसे अलार्म के लिए। अगर ये नहीं बजेंगे तो फिर आप बैंड कैसे बजाएंगे? हाँ? इनका बजना जरूरी है। तो इसलिए वचन बोलता है, मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। नेक्स्ट क्या है? यह जानकर हाँ? कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, किसके विश्वास? तुम्हारे बोलो मेरे विश्वास। मेरे विश्वास। आमीन। आप लोग मालूम है, जब कोई इस तकलीफ में आता, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं ग्रुप में, आपका भी ग्रुप होगा, हमारा भी ग्रुप है, प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, पास्टर प्रार्थना करो। ठीक है, पास्टर तो प्रार्थना करेगा, तुम क्या करेगा? हाँ? पास्टर प्रार्थना करेगा, ठीक है, लेकिन तुम क्या करेगा? मेरे चर्च वाले मुझे रिक्वेस्ट भेजते ही नहीं है। जब से बोला मैंने, वो खुद ही करते हैं। एक दिन खाना खा रहे थे, मैं बोला रुको, मैं खाता हूं, तुम्हारा खाना। फिर वो पास्टर मैं भूखा है, फिर प्रार्थना भी वैसे ही है, खाना खुद खा सकता है, प्रार्थना नहीं कर सकते। तो प्रार्थना मुझे देते हैं, मतलब 400-500 लोग दिन भर प्रार्थना करते हैं, पूरी जिंदगी तो ऐसी चली जाएगी। हाँ? तुम अच्छा हो गया आपके पास कम से कम इतने लोग हैं, एक के लिए प्रार्थना करेंगे तो दूसरे दिन तो खाना खा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, ये छोटे झुंड डर मत। और जितने कम लोग होते हैं ना, उसमें दम लोग होते हैं। जितना कम उतना। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट क्या लिखा है? पर धीरज को अपना पूरा काम करने हाँ, दो। ओके। कौन पैदा हो गया अभी? हाँ। कैसे पैदा हुआ? नहीं, परीक्षा से। हाँ। और परीक्षा अकेले व्यक्ति से नहीं आता, 2 लोगों से साथ आता है। धीरज उत्पन्न होगा, ठीक है, दोनों का साथ रहना जरूरी है। जब एक हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, एक धीरज पैदा होता है। साथ में रहो, धीरज पैदा होगा, और साथ में रहने वाला जो चीज है उसको इनकार नहीं करना है। वचन में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास से नहीं, विश्वास के परखे जाने से कौन उत्पन्न होगा? तो क्या परखा जाएगा? विश्वास।
और विश्वास अगर आपके पास है तो परखा जाएगा, नहीं है तो नहीं पता। फिर धीरज कैसा उत्पन्न होगा? तो विश्वास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास चाहिए ना, आएगा कैसे? वचन से आएगा। इसलिए रोज वचन पढ़ना जरूरी है, विश्वास को जमा करना जरूरी है, और फिर उस विश्वास को परमेश्वर परखेगा, और उस परखने के बाद एक व्यक्ति पैदा होगा जिसका नाम धीरज है। वो धीरज क्या करेगा? देखो आगे पढ़ो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो धीरज को, तुम मत करना। जो पैदा हुआ है ना, उसको पैदा इसलिए किया गया कि वो तुम्हारे लिए काम करेगा। यीशु मसीह वैसी रेस्क्यू में था, उसका धीरज काम कर रहा था, लेकिन ये लोग काम करने दिए हाँ? जगह दिए। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, और कि तुम पूरे कि और तुम हो जाओ। जरा जरा बोलो। क्या तीन अभी लाइन पढ़ लो। ये विश्वासी है, ठीक है? आप इधर आओ। ये परीक्षा है, ठीक है? थोड़ा दिख भी रहा है परीक्षा के। तो ये परीक्षा है, क्या नाम है? कमलेश। ये परीक्षा है, परीक्षा अब इसके जीवन में आया, ठीक है? अब ये क्या करना चाहिए? पढ़ा ना मैंने? अरे आनंद करना चाहिए। पता है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, एक प्रभु के दास ने बोला, कुछ लोग जब घर में आते हैं ना, घर में शांति आती है, पता है? और कुछ लोग जाने के बाद शांति आती है। ठीक है, मुझे बोलने बन रहा है। ओके, सो ये परीक्षा आई, सो ना तू क्या करेगा, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं? इधर सामने, जैसे इसने इसको देखा, घुटनों पे आ गया, प्रभु ये नहीं चाहिए, प्लीज हटाओ। कितने दिन, क्या मुझसे प्यार नहीं करता? अरे प्यार करते इसको तो दिया है ना? क्या मेरी प्रार्थना, क्या मेरा पाप की वजह से? अरे भाई क्यों बकवास कर रहे हो? इतना सोचता है। ये क्या करना चाहिए? सेलिब्रेट करना चाहिए। बोले लगा रहो इसके साथ। जब इसके साथ रहेगा ना, ये क्या करेगा मालूम है? ये एक्चुअली आया वहां से, उसकी ओर से, इसकी मदद करने के लिए, और इसको पता नहीं है कि ये मेरी मदद के लिए आया। हाँ? तो ये जब आया ना इसकी मदद के लिए, और ये बार बार प्रार्थना करे इसको जाओ 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 कर, मालूम नहीं ये आया उसके लिए। तो क्या करता है ये? इसकी मदद करता है। क्या मदद करता है? क्या लिखा वचन में? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ, धीरज उत्पन्न होता है। नहीं, सेकंड वर्स। सेकंड, हे मेरे भाइयों, हाँ। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हाँ, नेक्स्ट। यह जानकर कि हाँ। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ। धीरज उत्पन्न हाँ, होता है। तो वो जो तकलीफ, जो परीक्षाएं है ना, वो विश्वास को परखती है, और जैसे विश्वास परखा जाता है तो एक पैदा होता है। ये हो गया धीरज। अभी आप बैठ जाओ। हो गया। परीक्षा का काम हो गया है। अब इसके जीवन में क्या आ गया? धीरज। अभी क्या बोलता था मैं? प्रभु कितना दिन धीरज रखूं? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अरे मैं 4 दिन से सोई नहीं, कितना धीरज रखूं मैं? कितना दिन? प्रभु क्या बोलता है? भाई इसको काम तो करने दो, धीरज को काम करने दो। वो काम करने से पहले ही आपका शुरू हो जाता है। क्या नहीं करने को वचन में करने का? पर धीरज को हाँ। अपना पूरा काम करने दो, हाँ। कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, हाँ। और तुम में किसी बात की घटी न रहे। धीरज जब पूरा काम करता है, ये है आशीष, ब्लेसिंग, ठीक है? ये है सिद्ध, और ये क्या है? अबंडेंस, घटी किसी चीज की घटेगी। यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुत अधिक जीवन।
ठीक है, और ये है, आप चलिए ना, बैठ जाओ। अब कौन इसके साथ है? आशीष, उन्नति, तरक्की, और साथ ही साथ है ना, सिर्फ आशीष ही नहीं है, साथ ही साथ इसको सिद्ध भी कर रहा है। क्यों सिद्ध कर रहा है मालूम है? क्योंकि इसको केवल ये आशीष लेके बैठना नहीं है, उधर जाना है जहां से आया है। तो वहां जाने के लिए ये दो लोगों ने बहुत मेहनत की है। और हम क्या प्रार्थना करते हैं? दोनों को ही निकालते हैं। ये सही ही नहीं। आज के बाद धीरज और परीक्षा साथ में रखोगे और सिद्ध करोगे। फूट पर होगा नहीं यार, बैठ जाए। हालेलुया। अब कभी नहीं फूटना, इसलिए खुदा बोलता है कि बंद करो। और इसके लिए 11 दिन का रास्ता इजराइल में जो इजराइलियों के साथ हुआ, कितने साल लगे? 40 साल। आपकी वजह से लगे 40 साल, आपकी वजह से। हाँ, वरना यीशु के लिए आप जिस दिन प्रार्थना करो उसी दिन सुन लेता है, उसी दिन। किसके साथ हुआ? बाइबल के अंदर किसके साथ हुआ ये चीज? कितना टाइम लग गया? 21 दिन लग गए। प्रार्थना उसी दिन सुन ली गई। क्यों 21 दिन लग गए? हाँ, युद्ध चल रहा है, आपकी भी प्रार्थना सुन ली गई है। धीरज खोना नहीं, वो आएगा, मतलब आएगा, वो पक्का आएगा। कुछ तो वहां पर प्रभु कुछ कर रहा है, कुछ तो हो रहा है वहां पर, और जिस दिन वो आएगा पक्का आएगा, वो लेकर आएगा कोई तो आपकी प्रार्थना का जवाब। और बड़े थोड़ा कुछ बोल सकते हो? मुझे 6 बजे तक बोला उन्होंने। ओके, मैं जो शो कर रहा हूं मैं। ओके, जॉन, फिर मैं जाऊंगा, सॉरी, खत्म करेंगे चैप्टर 4 वर्स 46। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे, तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। मेरे साथ बोलिए, उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, मतलब विश्वास किया, और क्या बैठ गया? चला गया। चले जाने का मतलब क्या मालूम है? अब हो गया, अभी काम हो गया, चलो घर पे, अभी रेस्ट। हम प्रार्थना करवाने के बाद भी कभी कभी हम लोग ऐसा होते हैं कि जब तक वो मैन ऑफ गॉड हाथ नहीं रखेगा ना, सबसे पहले ये जो चीजें है ना निकाल दो। वो मैन ऑफ गॉड भी है ना, खुदा के सामने लाइन पे खड़ा आपके साथ ही, वो मैन ऑफ गॉड, वो वर्शिपर क्या गाता है, क्या सुर में गाता है, उसका भी सुर निकलने वाला है। वो भी खड़ा रहेगा एक दिन जजमेंट के टाइम, न्याय के दिन। अगर वो उसी जिसका हाथ की अपेक्षा आप करें, वो भी उसी लाइन में जिस लाइन में आप हैं, तो उसका हाथ लेके क्या करेंगे आप? एक ही हाथ काफी है, वो है यीशु मसीह। लेइंग हैंड, इतना पैसा दो, उतना पैसा, चलो उधर नहीं जाते अभी, ठीक है। सो क्या किया इस व्यक्ति ने? प्रतीति की, विश्वास किया। और यीशु मसीह कहां पर है? यीशु मसीह इस समय कहां पर है? गलील में, ठीक है, काना में, गलील में। और ये कहां से आया है? कफरनहूम से आया है। चर्च इधर है, क्या एरिया में? गौरीपाड़ा, गौरीपाड़ा, ठीक है।
ब्रदर आप कहां से हैं? डोंगरी। कितने दूर से? कफरनहूम से इधर आए, इसलिए यीशु से मिलने के लिए। आप लोग कहां से हैं? कितना दूर है? 15-20 किलोमीटर से। अच्छा आप 15 मिनट से आए। किधर है? 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर। कल्याण से। वेरी गुड। जो और कितने दूर से आए? बंडू से आए। सुनो क्या बोलता है बंडू वाला, सॉरी जितने भी लोग दूर से आए, जितने भी लोग दूर से आए उनके लिए क्या बोलता है? यीशु मसीह गलील में है और ये ऑफिसर, वो राजा का ऑफिसर, कर्मचारी कफरनहूम से आया है। ऐसा अगर मैप में अगर आप देखोगे, गलील और जो कफरनहूम है वो 45 किलोमीटर दूर है। कितना दूर होगा 45 किलोमीटर? मेरे घर के। और पता है यीशु मसीह के टाइम पे कोई ट्रेन, प्लेन कुछ नहीं, गधा या तो घोड़ा, दोनों में से कुछ था। ठीक है, यीशु मसीह का अगर वो गधे पे बैठ के भी चलकर आएगा या घोड़े पे भी चल गया, कितना टाइम लगना चाहिए? उधर भी टाइम नहीं बताया कितना टाइम लगा उसको, वैसे में लिखा है टाइम। देखो क्या बोलता है, 52 सॉरी। उसने उनसे पूछा, हाँ। किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? हाँ। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। कल यानी कि ये घर नहीं पहुंचा है, ये व्यक्ति घर नहीं पहुंचा है, ये कर्मचारी, इसको रास्ते में उसको सेवक मिल गए। क्या बोल रहे मालूम है? वो मार्ग ही में था, 51 में लिखा है, वो रास्ते में ही था कि उसके दास आ मिले और कहने लगे तेरा लड़का जिंदा है। अच्छा ये जिंदा क्यों बोला? लेकिन उसका डैडी ने क्या बोला था यीशु मसीह को? मरने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो और यीशु मसीह क्या बोलता है? जा तेरा पुत्र जीवित है। तो यीशु मसीह कैसे पता वो मर गया वहां पे? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि डिस्टेंस जो है ना बहुत दूर है, कम से कम 1 दिन या 1.5 दिन का रास्ता है। और वो इतना बीमार था और उसको लगा अगर मैं यीशु के पास जाऊं और वो बोलता है प्लीज मेरे घर चलो, बोला अगर तेरे को इतना टाइम लगे आने के लिए, है ना, मुझे भी उतना ही टाइम लगेगा। सो डिस्टेंस मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं यहाँ से बोलूं तो ठीक हो जाएगा, डिस्टेंस मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं यहाँ से बोलूं ठीक हो जाएगा, जा तेरा बेटा जीवित है। जीवित है, ठीक नहीं हो गया, जीवित है। जब वो निकला था ना, बीमार था, जैसे वहां से वो निकला 1 दिन पहले या कुछ तो 1.5 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई। जब वो यीशु मसीह के पास पहुंचा, उस समय यीशु को पता चला इसका बेटा बीमार नहीं है, एक्चुअली मर गया, और उसको मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? उसका तो व्हाट्सएप नहीं है, कोई जरिया नहीं है कैसे कांटेक्ट करें, तो इसलिए इसको बताने के लिए उसके दास लोग आते हैं। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस क्षण आप देखो 52 में क्या बोलता है वो, इस घड़ी वह अच्छा होने लगा। हाँ। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। यस 53। तब पिता जान गया। तब बोलिए तब, तब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तब अंडरलाइन करके रखो, चाहिए तो हम बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। बाइबल में एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तब क्या बोलता है? तब पिता जान गया हाँ। कि यह उस घड़ी हुआ, ये उसी घड़ी, उसी क्षण, यस उसी घड़ी हुआ हाँ। जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है। आमीन। हालेलुया। ये उसी समय हो गया था, ये उसी घड़ी की बात है। पिता देखो कितना कितना ये है कि उसको यीशु का कहा हुआ बात कौन से टाइम में कहा वो भी उसको याद है। बोला ये वही टाइम है जब यीशु ने बोला था तेरा बेटा जीवित है। लेकिन मैंने तो बोला था मेरा बेटा बीमार है, चलकर ठीक करो, लेकिन ये जीवित वर्ड क्यों यूज किया? उसको समझ में नहीं आया उस टाइम। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस क्षण आप प्रार्थना किए आज, आपकी प्रार्थना
सुन लो। लेकिन ये जो कर्मचारी है ना, उसको न्यूज लेट मिला है। हो सकता है आपके पास भी न्यूज थोड़ा लेट आया। लेट आया इसका मतलब ये नहीं कि हुआ नहीं है काम हो गया है। प्रार्थना हो गई है। क्या फर्क पड़ता है आपके कान में कब आ रहा है? काम हो गया ना। आमीन। आप जिस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो स्ट्रगल खत्म मतलब खत्म। और कुछ लोगों को परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस करने वाला है। फाइनेंशियल आपके पास आप देने वाले बनेंगे। बस विश्वास करो, जो यीशु ने बोला विश्वास करो, क्योंकि यीशु की बातें बिना पूरे हुए नहीं रह सकती। क्योंकि यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय 63 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। जॉन 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। यस, जो बातें मैं तुमसे कही सुनिए, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है, वो आत्मा है पहला, जीवन भी है और जीवन भी है। बट फिर से वो आत्मा क्या बोले? वो आत्मा है, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आपको पता है वो आत्मा और जीवन के बीच में एक शब्द है और इम्पोर्टेंट है। तो और उन्हें कब ये सारी चीजें ना हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उदाहरण के लिए मैं तुम्हें घर देने वाला हूं। अगर मैं बोलूं मैं तुम्हें घर देने वाला हूं, और जब और आता ना आपके कान खड़े हो जाते हैं, और क्या आने वाला है। और जब बाइबल पढ़ते हैं ना, और इतना केयर नहीं करते, जबकि और आएगा ना रुक जाना, सोचना कुछ तो बड़ा आने वाला है, कुछ तो अद्भुत काम होने वाला है। और 10,000 भी दूंगा, 1 लाख दूंगा, 10 लाख दूंगा, और क्या आने वाला है। सो खुदा का जो वचन है वो आत्मा है और जीवन है। जैसा यीशु ने बोला, वर्ड निकला, ट्रैवल किया, और वो यीशु का वर्ड इतना स्पीड में ट्रैवल करता है ना, पलक झपकते हो जाता है, वो पहुंच जाता है वहां जिधर जाने का था ना। और पता है उसको एड्रेस भी मालूम है। यीशु के वर्ड, 2 शब्द को एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक मिस्टेक करते हैं, बोलो क्या? कभी कभी ना एक मिस्टेक करते हैं। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए, आपने बोला प्रभु प्लीज 10 लाख रुपया मुझे दे देना क्योंकि मुझे ये करना है। प्रभु बोला ओके डन। आप प्रभु को हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? प्रभु मेरा एक दोस्त है संतोष, मैं कल जा रहा हूं उसके पास, प्लीज आप उससे बात करना। अरे जब तू मेरे पास आया है तो मैं मेरे हिसाब से काम करेंगे। प्रार्थना करते हैं और एडवाइस भी देते हैं। अरे मुझे उससे नहीं देना ना तुझे, मैंने कहीं कुछ और सोच कर रखा। तू मांगने से पहले मैं जानता हूं, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। आमीन। सो प्रभु का जो वर्ड है ना वो ट्रैवल करता है। इस आदमी को एक दिन 7 घंटे लगे क्योंकि ये मनुष्य है। जो वर्ड गया वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। उसको एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आया वो मतलब आया है। उसका वचन उस ओस के समान है, उस बारिश के समान है। जब वो गिरता है बिना कार्य किए वापस नहीं जाता।
अगर आज आपके पास वर्ड है ना, वचन है, समझ लेना आपको किसी चीज की कमी, किसी चीज की घटी या कोई चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 15:7 में, क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरी बातें, ये वाली मेरी बातें तुम में बनी रहेगी, तब तुम जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तब, कब, तब, अभी जब तब आया इसका मतलब क्या है? जब आप ये करोगे। क्या करना है? इसके वचन को अपने जीवन में रखना। तब हालेलुया। प्रभु बहुत अच्छा है। आपको पता है आपके इतने प्रार्थना करने से, इतने उपवास करने से, इतना ये करने से वो आशीष नहीं देता, वो तो ऑलरेडी उसने आशीष दे दिया आपको। ऐसा मतलब नहीं प्रार्थना करना बंद कर दो। प्रार्थना करना मतलब ये है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हारी क्या जरूरत है। कभी यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना की है? कभी किया? बताइए ना, किया है? हाँ या ना? किया? किधर किया? यस। प्रभु हो सके तो ये प्याला टल जाए। जब आपको जरूरत पड़े अपने लिए प्रार्थना करनी है तब प्रार्थना करो, अदरवाइज विश्वास करो कि उसने दे दिया। और प्रार्थना के बदले क्या करना चाहिए मालूम है? थैंक्स गिविंग। जब भी आओ, आई थिंक फिलिपियों 4:6 में लिखा है, देखो क्या लिखा है फिलिपियों 4:6, फिर हम पक्का में प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों 4:6, 4:4 पढ़ना पहले, 4:4 से शुरू करते हैं। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए फटाफट। हाँ, प्रभु में सदा क्या करना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए। और पौल बोलते मैं फिर से बोलता हूं, किस में? मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। मैं है ना, मैं को भी सर्कल करो। हमारे इधर किंग सर्कल है, ये सारे किंग्स हैं, ये इसको सर्कल करना जरूरी है। ये अगर आपने समझ लिया तो आप वचन को बहुत अच्छे समझ जाएंगे। यस, प्रभु में सदा आनंदित रहो। यस, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यस, तुम्हारी कोमलता हाँ, सब मनुष्यों पर प्रकट हो। यस, प्रभु निकट है। यस, किसी बात की चिंता मत करो। यस, परंतु हर एक बात परंतु को भी सर्कल करो। परंतु, किंतु परंतु होता है ना, परंतु अगर एक मिनट, अगर परंतु आए इसका मतलब क्या है? परंतु अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं है। परंतु क्या लिखा है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तीनों भी आ गए, ये तीनों भी आइए। हाँ, क्या क्या है वहाँ पर? निवेदन, ये एक निवेदन है, प्रार्थना और विनती। और ये विनती किसको बोल रहे हैं? भाई आ जाओ, तो मेरा है। हाँ हाँ पढ़िए। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में हाँ, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा क्या करना चाहिए? धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ, ये धन्यवाद है। हाँ, क्या करना चाहिए? धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख हाँ, उपस्थित किए जाए। किसके सम्मुख उपस्थित करना है? क्या उपस्थित करना है? सारी ये जो तीनों है, ये तीनों को मिलाकर, जरा ऐसा इनको तीनों को पकड़ सकते हैं? पकड़ो। हाँ, हेलो, आप देख रहे हैं? ये क्या है? हाँ, धन्यवाद के पैकेट के अंदर ये तीन है। हाँ, जब आप प्रभु के पास आते हैं तो खाली हाथ मत आओ, गिफ्ट लेकर आओ।
और वो गिफ्ट में क्या क्या होना चाहिए? वचन में लिखा है ना, जब प्रभु के पास आते तो छूछे हाथ या खाली हाथ नहीं आना चाहिए, इसके साथ आना चाहिए। जब भी आप संडे का और ये तीनों को नहीं तीन बातें है ना, आप लेकर आओ, ठीक है? 3 चीज लेकर आओ। क्या क्या लेकर आएंगे? निवेदन, विनती, और किसके साथ? तो 4 चीजें आपको लेकर आनी। धन्यवाद। जब भी स्तुति होती है एंजॉय करो, है ना? प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। जब आप ऐसी सारी चीजें करोगे, मैं कहना चाहूंगा आप दुनिया के बेस्ट से बेस्ट और अंबानी से भी ऊपर रहने वाले आदमी। मैं इसीलिए फेंक रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ, ठीक है? अनुभव किया है। आज मुझे 25 साल हो गए सेवा में, और यीशु जैसा कोई नहीं। बहुत अच्छा। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फॉर जीसस। Thank you, Father. Lord, we bless you, Jesus. We give you all glory to you, Jesus. मैं अगर पास्टर सारंग अगर कुछ एक दिन अरेंजमेंट करते हैं, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ एक फुल डे का एक प्रेयर के ऊपर सेमिनार करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रेयर लाइफ में और बढ़ोतरी होनी चाहिए, कैसे मैं प्रेयर करूं, अभी मैं आपको पूछ के मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता, ठीक है ना? अपने खुद को पता है आप कितना प्रेयर करते हैं, ठीक है? सो और प्रभु नहीं आया आपको शर्मिंदा करने के लिए, प्रभु आया आपसे प्यार करने के लिए। सो पास्टर सारंग ना जब उनको बोलेंगे, सो एक दिन फुल डे टाइम निकालिए, छुट्टी निकालिए, कुछ भी कीजिए, और उसके बाद देखिए आपका प्रेयर लाइफ टोटली अलग होगा, ठीक है? प्रार्थना। थैंक यू फादर, लॉर्ड वी ब्लेस यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम किए हैं प्रभु। और परमेश्वर आपने वचन के द्वारा जो उसकी गहराई है, डेप्थ, परमेश्वर आपने बात किया कि रेस्ट में होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर यीशु मसीह जो रेस्ट या जो पीस, जो शांति की आप अनुभव कर रहे थे या आप कैरी कर रहे थे प्रभु, जाने से पहले आपने कलीसिया को देकर गए हैं परमेश्वर। कलीसिया उसी शांति में चले, कलीसिया वो पीस में मूव करे पिता परमेश्वर, और वो जाने कि यीशु की जो शांति है इस दुनिया की शांति से अद्भुत शांति है। प्रभु ने रेस्ट में रहना सीखा, इन्हें शांत रहना सीखा प्रभु, इन्हें विश्वास करना सीखा। पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई कीजिए राजा, पवित्र आत्मा आप इनकी मदद कीजिए पिता परमेश्वर, और आने वाले दिनों में हम ये गवाहियां सुनने पाए कि इनके द्वारा आपने बड़े बड़े काम किए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। जैसा वो ऑफिसर पिता परमेश्वर उसी दिन उसके जीवन में चमत्कार हो गया था, उसका बेटा ठीक हो गया था, लेकिन उसके कानों में वो जवाब बहुत देरी से आई। परमेश्वर आपके लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता। आज जो भी यहाँ से प्रार्थना करता है यीशु के नाम में पूरा हो जाता है। और प्रभु आपने इनकी प्रार्थना सुन ली है, इन्हें चंगाई दे दी है, और परमेश्वर के जीवन में कार्य शुरू हो चुका है। प्रभु तेरा दास होने के नाते मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु के नाम कि आप जीवन से भी बढ़कर हैं, आप विजयी लोग हैं, आप चुने हुए वंश हैं, आप राज्य के याचक हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, वो आपका अब्बा पिता है, वो कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा, आप उसके संगी वारिस हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद आपके प्यार के, सारा महिमा आदर सम्मान यीशु से मांगते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो।